बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क एंड डॉलिन्स, पावर्ड बाय फूड पैंडा, बैंक इस्लामी, लजीजा एंड सोल सिटी। पीएसएल 8 जारी है, जबरदस्त मैचेस जारी हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स की शिकस्त का तसलसल भी जारी है। कराची किंग इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी मुतासिरकुन कारकर्दगी नहीं दिखा पाया, बल्कि आज कराची किंग ने अपने फैंस का शिकवा दूर कर दिया। सब कहते थे यार इतना लंबा लंबा टारगेट होता है 200 का, वो चेस करते हुए बिल्कुल आखिर तक पहुंच जाते हैं। कभी 1 रन से हार जाते हैं, कभी 3 रन से हार। ऐसा ना करो। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा नहीं करते, हम 25 रन से हार जाते हैं। तो 24 रन से हार गए आज कराची के। एक अनबिलीवेबल तरीके से जब इनिंग्स का स्टार्ट इतना अच्छा हुआ, यानी सोचे पेशावर ने पहले बैटिंग की, मोहम्मद आमिर ने पहले बॉल पर बाबर आजम को आउट कर दिया, दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पे सैम को आउट कर दिया, दूसरे ओवर की छठी बॉल पे हारिस रऊफ को आउट कर दिया। यानी कि 4 ओवर्स में 14 रन से 3 खिलाड़ी आउट हो गए। इसके बावजूद आखिरी 3 ओवर्स में 42 रन बनाए पेशावर ने और स्कोर बना दिया 197। जवाब में कराची किंग्स की टीम 173 रन बना के 24 रन से आज का मैच हार गई। कराची किंग्स के लिए पीएसएल में अपनी अगले मरहले तक रसाई को जारी रखना, उसकी उम्मीदें जिंदा रखना और मुश्किल हो गया है। इस पर बात करेंगे। कराची किंग्स के लिए उम्मीदें जिंदा रखना मुश्किल हो गया है, लेकिन हमारे आज के मेहमान बहुत ही जिंदा दिल हैं। जाहिर एक सियासी शख्सियत हैं, बहुत पाकिस्तान की सीनियर तरीन पॉलिटिकल वर्कर्स में और पॉलिटिकल ओहदेदारों में से एक हैं। आप उनकी सियासी राय से इत्तेफाक या इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के बहुत सारे लोग गर्विदा हैं। कौन उनके नाम से वाकिफ नहीं है? फारूक भाई, फारूक सत्तार साहब हमारे आज के मेहमान हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से फारूक साहब? अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ये तफसीली बात तो करेंगे बाद में, लेकिन बताएं कराची किंग्स बल्कि पीएसएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखें, तुम जीतो या हारो, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, तो कराची किंग्स है। और मेरे ख्याल में जो पूरे मुल्क का हाल है सियासी माशी, हाँ। तो मेरे ख्याल में कराची किंग्स ने उसका ज्यादा असर लिया है। हाँ। बहरहाल हमारा हाल एक जैसा है। हाँ। 70 सालों से हर एक साल एक जैसा है। किसी भी रंग में रंगे खिजा नहीं जाता। हाँ। यहाँ जर्द हरा लाल एक जैसा है। ओहो, यानी मैं कह दूं जो कराची की सड़कों का हाल है तकरीबन वही हाल कराची किंग्स का है इस वक्त। मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली सब एक दूसरे के साथ खुलकर हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। एक दूसरे के गम में शरीक हैं। सही है। और आज हमारे साथ सर मौजूद हैं, आसिफ साहब आए हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। आज सारे बड़े बड़े सियासतदान खैरियत से? आसिफ भाई ठीक ठाक है? I love you too। मैंने कहा ही नहीं आपको लव, लेकिन सर मैं आपसे बात करता हूं अभी। लेकिन खवातीन हज़रात, मैं आपको एक ऐसे साहब से मिलवाता हूं जो कि आज कैसे सामना करेंगे मैं देखना चाहता हूं। इस आदमी ने कामरान अकमल साहब का मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा कामरान अकमल जो है वो पेशावर ज़ल्मी का एजेंट है, हालांकि भाई वो उस टीम के बैटिंग के कंसल्टेंट रहे, 6-7-8 साल वाबस्ता रहे, तो उनको हक है कि वो सपोर्ट करें जिस तरह हम कराची किंग्स को सपोर्ट करते हैं। और जब जब कराची किंग्स जीता है तब तब इन्होंने कामरान अकमल साहब का मजाक उड़ाया। जब जब पेशावर ज़ल्मी हारा है तब तब इन्होंने कामरान अकमल साहब का मजाक उड़ाया। अब कल भी वो दावा कर रहे थे कराची जीतेगा और मैं कामरान के साथ ये करूंगा ये करूंगा। आज देखते हैं कि वो किस मुंह से कामरान अकमल का सामना करते हैं। हमारे साथ आदि आदि भाई, आदि कहाँ है भाई? आदि आ रहे पेशावर ज़ल्मी के झंडे निकल। पेशावर ज़ल्मी जिंदाबाद, पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी जिंदाबाद, पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी जिंदाबाद। खेलेगा भाई खेलेगा, पेशावर ज़ल्मी खेलेगा, पेशावर ज़ल्मी, पेशावर पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी। ये कैसे हो सकता है? खेलेगा भाई खेलेगा, खेलेगा भाई खेलेगा। 1 मिनट, हारेगा भाई हारेगा, हारेगा भाई हारेगा। ओ भाई क्या है यार? यार आप कल तक पेशावर ज़ल्मी, ओ भाई आपके प्रोग्राम रिकॉर्ड पर है, आप पेशावर ज़ल्मी का मजाक उड़ा रहे थे। आपने कल मुझसे कहा है शो के बाद कि कल कराची जब हराएगा पेशावर को तब देखो मैं कामरान के साथ करता हूँ। आपने मुझसे कहा है कल यार। वसीम भाई आपका काम है कि मेरी और मेरे बड़े भाई कामरान अकमल की लड़ाई कराना। नहीं लड़ाई करा, मैंने
आदि आपने भाई खुद- ये चाह रहे थे हम, यूनुस भाई ने भी पेशावर जलमी बोला था, तीनों की लड़ाई हो आपस में। यार, मेरी आपने अम्मी खुद कहती मुझसे थी, मेरी अम्मी सही कहती थी। क्या? आज भी मेरी अम्मी ने कहा जब तुम जाओगे हाँ। तो ये वसीम मदामी तुम्हारी और कामरान अकमल की लड़ाई कराएगा, और आपने वो कर दिया। ये जो आपने मुझसे शो के बाद कहा वो तो अलग बात है। आपने ऑन एयर परसों के प्रोग्राम में कहा है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो हार रही है, कराची किंग्स छा गया है, पेशावर वालों को किया। आपने ऑन एयर कहा है यार ये। साफ और साफ झूठ। आप मीडिया के लोग मुंह पे खड़े होके इतने बड़े यार झूठ टीवी में बोलते बोला हैं। आपने। अब कल क्या हुआ कैसा हुआ किसी ने नहीं देखा। लोग देख रहे हैं अभी क्योंकि लाइव आ रहा है। मैं लाइव कहता हूँ हाँ। कि मैं पेशावर ज़ल्मी का साथ देता हूँ। कामरान अकमल मेरे बड़े भाई हैं। बड़े अगर कामरान अकमल कुएं में कूदेगा हाँ। मैं उससे पहले कूदूंगा ताकि मैं उसको उठा सकूं। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। क्या बात है। और कोई एयर वाई न्यूज की शक्ति इस बात को बदल नहीं सकती है। आपने टीवी पे बैठ के जो कामरान अकमल साहब का मजाक माजरत के साथ उसका क्या करूं मैं? माजरत के साथ आपके वर्ड्स जो हाँ। है बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं टीवी पे बैठता, टीवी पे बैठ के कहा है आपने? आपने खुद टीवी पे बैठ के कही है बात। आप 2000 लोग खुद मुझे बताएं। हाँ, 2000 यहाँ टीवी है जिसमें मैं बैठता, मैं कुर्सी पे बैठ के बात करता हूँ वसीम मदामी। झूठ, लायर लायर लायर, अल्टीमेट हर लम्हा लायर। यार ऑन एयर बोला यार। बात यार हद है यार और ये वैसे। जो आज कराची किंग्स ने किया है ना, हाँ। मैं आपको बताऊं, बल्कि क्या बताऊं, मेरी मजबूरी है। नहीं, छोड़े आप। बताएं नहीं पैसे कटते नहीं, चेक कटता। इनकी आप बताएं। मजबूरी वही है जो मेरी भी है, इसलिए मैं छोड़े मत जाने दे। मेरे ख्याल में ये सही जगह बैठे हैं, आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जिस तरह यूटर्न ले रहे हैं, हाँ और सर आप बाकायदा शमूलियत दे दें आज इनको। कर दे, जिस कर तरह दे इन्होंने भाई। यूटर्न लिया है, आप इनको दावत दे दें पार्टी में। बिल्कुल मेरे साथ हैं, बल्कि मैं तो फारूक भाई को भी इनवाइट करूंगा कि आए, हाँ। साथ मिलके चले, हाँ। साथ मिलके अरे सड़कों मुफाहमत की सियासत में जैसे सर अब क्या तक आप साथ करेंगे? मिलके बेड़ा कर मैं ये कहूंगा कि जमीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या। बदल वाह, 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 हाँ। वाह, 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 वाह। मुकर्रर वाह वाह बोले। जमीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे क्या। ये वाह, 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 वाह। ये आज ये आपके लिए कर। अब भी तौबा तौबा यार। अब भी सही लग रहा है, अगर कुछ लग रहा बोलना है तो बोल लो। अच्छा वसीम अर्ज क्या है, हाँ, हाँ। अब भी अगर कुछ बोलना है तो बोल लो। हाँ। फारूक भाई अब वो आवाज नहीं आएगी। और इसी पे एक शेर मैं भी कहना चाहता हूँ, जी अगर आपकी इजाजत हो तो। प्लीज। वसीम मदामी टीवी पे आते हैं, लगते हैं बड़े फिल्मी। वसीम मदामी टीवी पे आते हैं, लगते हैं बड़े फिल्मी। हाँ। लेकिन आज जीत गया मेरा पेशावर ज़ल्मी। तौबा तौबा यार। मैंने बड़े बड़े सियासतदानों को यूटर्न लेते देखा, ये नहीं देख भाई। मैं तजिया ले लूं क्रिकेट जो का। मर्जी भाई। यार। ओ भाई यूनुस भाई आप बता दें। वसीम भाई, हाँ। मैं पश्तो में मुबारकबाद देना चाहता हूँ पेशावर ज़ल्मी को। दे दे चले। बहुत बहुत मुबारक हो पेशावर ज़ल्मी। पश्तो में पश्तो में कहाँ आया ये? ये पश्तो में कहा है, ये पश्तो उर्दू स्पीकिंग है जरा। जैसे यार मैं बात करूं तजिया ले सर। ये क्या करें कराची किंग्स का? मतलब अफसोस के अलावा क्या है? मतलब क्या क्यों? क्या कुछ भी ना बोले तो अच्छा है। मतलब वाकई देखिए, यार बात असल में ये है कि आप हम- बाबर को पहली बॉल पे आउट करते हैं, आप 4 ओवर में 14 रन देके 3 विकेट लेते हैं और उसके बाद 198 तक स्कोर पहुंच जाता है। देखिए, एक तो आपकी टीम एक्सपोज हो गई है, आपकी कैप्टनसी एक्सपोज हो गई है, और उसके बाद हम देखिए यहाँ बैठ के हम काफी दिनों से बातें कर रहे हैं। हम एक टीम की बात कर रहे हैं, सही है। और वो है लाहौर कलंदर्स की। जी जी जी। अच्छा, फिर उनकी कैप्टन की बात कर रहे शाहीन हैं, की, सही। उनकी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और लास्ट 2 मैचों की बात कर रहे हैं कि किस तरह वो टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं। और फिर देखिए, आपको अपने लिए एज अ टीम, एज अ प्लेयर आसानियां पैदा करनी है। सही है। आपको कराची किंग्स की अगर हम वीकनेस देखें तो जितने भी जो 3 मैच बहुत क्लोज चेज नहीं हुए ना, हाँ नहीं हुआ। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि चेज नहीं हुई, तो आप चेजिंग में अच्छे नहीं हो। और जो मैचेस वो जीते हैं तो उसमें क्या हुआ, जो एक मैच वो बड़ा जबरदस्त अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान जीते, उसमें आपने पहले बैटिंग पहले करके बैट अच्छा वो आपने कहा ना कि पहले बैटिंग की, पहले बैटिंग आज की नहीं, पहले बैटिंग करवाई। हाँ दी अपने हाथ से जीत उनको, के हाँ। आपने बैटिंग करवाई। और देखिए, अगर यही चेज वो कर रहे होते और चेज में आप पेशावर ज़ल्मी की 3 आउट करते तो फिर चेज नहीं होता। ओ यस सही।
तो जब आप यानी वो 170 भी चेस कर रहे हो तो, हाँ, तो 3 ओवर में 3 आउट हो चुके होते हैं तो घबरा जाते हैं। आपका जो आपका है गेम आपका ऑन गेम था। ओवर हो जाता है। हाँ। तो अगर यही 160 भी करते 170 भी कराची किंग्स करते पहले बैटिंग करते हो सही है। और पिच आपके सामने है, कितनी ड्यू आ गई, कितना फ्रेश पिच था, और हम ये हमारी कंडीशन की पिचेस हैं। सही है। हम लोग यहाँ बार बार खेल रहे होते हैं और फिर आप लर्न कर रहे होते हो अड़ोस पड़ोस की टीमों से, पास से सीख रहे होते हो। तो जब आप सीखोगे नहीं और आप एक ही उस पे लगे रहोगे कि भाई इसी तरह मैंने चेस करना है, हालांकि हार रहे हैं आप चेस करते और हो आप फिर भी। 3 दफा चेस नहीं कर Yes, सके yes, और yes. इतना इंपॉर्टेंट गेम था आज। सही है। आज आप रन करते 160 170 रन भी होते, और अगर जिस तरह की बॉलिंग थी, अगर यही आपने 3 आउट किए होते चेसिंग में, गेम आपके हाथ में था। तो आप 20-25 रन से अभी मैच हार नहीं होते, जीत रहे होते हैं। जीत रहे होते। तो मेरे ख्याल से लर्न करना है और लर्न पता नहीं कब करेंगे। अब तो यानी मेरा ख्याल है नहीं, अभी ऐसा नहीं, ओवर नहीं हुआ, लेकिन चले फिर मतलब कहीं आप दूसरे पे डिपेंड करेंगे कि पता ऐसा कुछ हो जाए। अब वही वो उससे हारे, वो उससे हारे, हम सारे उससे जीते, वो हारे, सारे हारे, हम सारे से हारे, वहाँ और बारिश फिर हो, वहाँ कुछ हो पानी जाए, है, वहाँ कुछ ज्यादा हो जाए। बारिश हो, वहाँ ज्यादा पानी है। तो तो मेरे ख्याल से सर कामरान ये भाई, मौका खुद दिया उन्होंने। सवाल ये है कि क्यों, मतलब क्या क्यों? वसीम भाई, कराची जितने मैच हारा ना अपनी गलतियों की वजह से हारा। हाँ, आप देखेंगे जो एक पहले तो उनको पता कर अपनी टीम का ये पता चलना चाहिए कि बॉलिंग स्ट्रांग है, बैटिंग हाँ, वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एरिया बैटिंग है। पहले बैटिंग करके स्कोर बोर्ड लगाएं, उसके बाद फिर क्या नाम है डिफेंड करें। जैसे 2 मैच जीते हुए हैं, पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, तो 4 ओवरों में जैसे आपने बताया 14 रन, मोमेंटम लूज किया 5वें 6ठे ओवर में, 2 ओवर में 28 रन हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। जो 40+ रन बने। Power उसके play बाद बन गए थे, सही। हसीबुल्लाह को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे उसने 27 बॉलों पे 50 किया। पहला मैच था, मर्जिंग था, शुक्र है पिशावर ज़ल्मी को थोड़ी सी समझ आ गई कि किसको और नए खिलाना लड़के ने चाहिए। कितना काम दिखाया, सही है। उसके बाद फिर टॉम कैटमोर पूरे 20 ओवर्स खेला, ठीक है, कितनी उसने किया? 56 रन बनाए हैं। Yes. यहाँ पे बाबर होता तो हमने बड़ा क्रिटिसाइज करना था, पूरे ओवर खेला 56, लेकिन उसके साथ जो बाकी बैट्समैन थे उन्होंने पावर हिटिंग दिखाई, जैसे रोमन पावल ने हाँ। बैटिंग की या 64 रन बनाए हैं, तो एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ टॉम ऐसा बैट्समैन ही अपनी नेचर से हट के खेला है। एक क्विक सवाल, इमाद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जबरदस्त, इमाद की कैप्टनसी आज मुझे थोड़ी लगी वीक। आप देखें नया बॉल compromise लगी आपको जरा? नहीं, या- कॉम्प्रोमाइज नहीं कह सकता, शायद टीम प्लान हो, मैनेजमेंट का प्लान हो, कोच का हो। नया बॉल करता है वो पहला ओवर या पावर प्ले के बाद करता है, चौथा ओवर वो करने आया, वहां से मोमेंटम सही। लूज हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें हैं, लेकिन फाइट add की करना है, चाह फाइट रहे हैं फाइट फिर मैं? की है कराची ने, हाँ। अच्छी है। लेकिन जैसे यूनुस भाई बता रहे हैं कि आप एक टारगेट लगाते हैं ना, ज़ल्मी की टीम बैटिंग लाइनअप सारी नहीं थी, 3 आउट होते ना चाहे 40 पे, 170 बड़ा मुश्किल होना था। वो मेरे ख्याल से एट एक तक मोमेंटम बना दिया, सही बैटिंग है। ने अच्छी विक्ट्री मिली क्या है। यूनुस भाई कुछ कह रहे हैं? फिर मैं आगे जाऊंगा। क्योंकि ये पेशावर ज़ल्मी के ये बैटिंग mentor भी हैं, कंसल्टेंट रहे coach और भी हैं, प्लेयर रहे थे। देखिए अगर मैं इनसे सवाल करूं कि टॉम कॉलर कैडमोर ने जो आज इनिंग खेली है, वो क्या ऐसी इनिंग खेलता है हमेशा? एक दफा खेली है ना, एक तो हम दफा- उसको मार्जिन दे सकते हैं कि हाँ, चलो सही है, ठीक सही है। 3 आउट क्योंकि जब वो आया तो वैसे ही 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। चले हाँ। आप उसको अगर हम उसको अभी यहाँ बात नहीं कर सकते। हम जो एक बात कर रहे हैं ना कि हमारे लोकल प्लेयर्स और जो बाहर के खिलाड़ियों की जो- स्टाइल में फर्क जो है। ओवरसीज आ रहे हैं तो उनका स्टाइल में आज ये भी उसी तरह खेले। हाँ। लेकिन हमने ये देखा कि 2 मैचों में से हुआ, लास्ट मैच जो कराची किंग्स जो मैच जीते हैं, सही है। उसमें मैथ्यू वेट ने इस तरह की इनिंग खेली, लेकिन वो उसको फायदा पहुंचा और कराची जी। किंग्स वो मैच जीत गई। और सही आज है। इसी तरह हुआ। तो चले आप रना बॉल खेल रहे हैं, आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 110 120 का हो, लेकिन वो फिर उससे- situation का तकाजा था, ठीक situation है। में फिर आप मैच भी जीतो ना। तो बिल्कुल- मेरे ख्याल से बिल्कुल ये है। वो पॉइंट है जो कि हमें सोचना है और हमारे यंगस्टर को सोचना है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैंने कहा ना वो बाद में फिर कवर कर लिया था रोमन ने। लेकिन आमिर को क्रेडिट जरूर देना अरे चाहिए, क्या इंजरी बात के है, बाद बेहतरीन उसने बड़ी bowling। जबरदस्त बॉलिंग आमिर के लिए बहुत सारी तालियां भाई, जबरदस्त। क्या हुआ? ये जरूर है, मैं कहूंगा मेरा भाई थोड़ा प्यार मोहब्बत, गुस्सा नहीं, आराम से। इतने जबरदस्त टैलेंट है, लेकिन क्यों गुस्सा कर जाते हो भाई? अच्छा सर, मैं लेकिन ये चाहता हूं कि अगर आप मुझे सर हमेशा ये इश्तियाक था कि आपसे सवाल पूछूं। अरे थैंक यू सर, आप यकीनन मुझसे ये पूछने में गायब का हूँ। नहीं अब वो वजह ये हुई सर मैं ये तो अच्छा जी आप सर बताते थे, वसीम, आपने खुद ही मेरी सवाल बना जान, मेरी जान, वजह ये हुई हाँ, हाँ। कि पता ही क्या, हाँ। जैसे वो नहीं कैफी लड़का, एक कैफी बड़ा अच्छा गाना गा रहा है, वो जी जी कैफे खरीद जहाँ हमारा वोट बैंक है वहीं का है बोले, वो। अरे यार, जी, तो जी, मैं भी अपनी एल्बम में बिजी था, आप म्यूजिक अपनी- में आ गया हूँ ना मैं। क्या बात कर रहे हैं? जी ये मुझे नहीं मालूम वाकई। मैं आपको गुनगुना के सुनाता सर हूँ। मैंने तो नया नहीं कहा गाना आपसे सुनाने को आपने। पेश सर मैं खिदमत नहीं है। कह रहा आपको गुनगुनाने को। पेश खिदमत है, थोड़ा म्यूजिक दे दोगे? सर मैं नहीं खप्पे 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 सर, पाकिस्तान आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान पाकिस्तान खप्पे पाकिस्तान मेरे साथ मिलके खप्पे खप्पे
पाकिस्तान। थैंक यू, सर, मैंने आपको नहीं बोला था, आई सर। एम सो टैलेंटेड। सर मैं ये नहीं, आप खुद ही कमेंट कर रहे हैं अपने आप को खुद ही सवाल। मैं आपसे पूछना रहा था सर कि सभी आपकी जो मुखालफिन वो भी कहते हैं क्या जादू है आपके पास, ऐसा क्या मुफाहमत ये सबको साथ मिला लिया गेम ऑन, क्या जादू है सर ये बताएं आज। अरे जादू सीरियस जवाब, सीरियस। जादू तो मैं बचपन से ही मुझे शौक था, हाँ। तो मैंने सीखा हुआ है जादू, कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सर ये वाला मैं यहीं पर आपको ये देखो, सर ये क्या कर रहे हैं, मैं ये आपसे है एक लाल रंग का रुमाल। क्या है ये? लाल रंग का रुमाल। जोर से बोलो। सर क्या कर रहे हैं सर ये देखिएगा, ये रुमाल मैंने ये किया ये किया ये किया ठीक है। यो, 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 और ये हो गया गायब। लेकिन अब ये रुमाल मैं आपको बताता हूँ, रुमाल मियाँ जल्दी से वसीम बदामी की उल्टी जेब से निकल के दिखाओ। क्या करूं सर मैं? उल्टी जेब में जरा, क्या मेरे उल्टे हाथ की जेब सर मैं में। शो कर रहा हूँ क्या? अरे हाथ तो डालिए प्लीज। क्या करूं मैं? क्या उल्टी उल्टी। ओह माय गॉड। सर ये कैसे? अरे सर ये क्या? आप ये वाला अब इसको आप सीधी जेब में डालिए अपनी। सर ये क्या? अरे डाले तो सही। सर क्या कर रहे हैं? अरे रुमाल मियाँ जल्दी से आधी की उल्टी जेब में आ जाओ। उल्टी जेब क्या कह रहे हैं? मेरी जेब में से अक्सर अजीब सी देखो, चीजें शाबाश, निकल आती सर, देखो, कुछ अभी पता क्या कर चलेगा, रहे हैं सर? अभी पता चलेगा। सर थैंक यू। आप ये वाला जादू भी करते हैं? मुझे मैं हर आपको किस्म के जादू आते हैं भाई। ये रुमाल वापस करें इनको यार। मैं एक आपको जादू करके दिखाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, नहीं है। अच्छा सर मुझे सीरियस बात, सर फारूक भाई बैठे हैं आज, फारूक अत्तार साहब, तो मैं आपका जादू है अल्फाज का, जबान का, तो आप फारूक भाई के लिए कुछ दो बोल प्यार के, मोहब्बत के कुछ। फारूक भाई मेरे भाई हैं। अच्छा। मैं इनको आज से तो नहीं जानता। अच्छा। फारूक भाई को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, जब ये गुलिस्तान जौहर के सेक्टर इंचार्ज हुआ करते थे। सर ये नहीं, सेक्टर इंचार्ज तो नहीं, मेरा मतलब है इनकी बहुत पुरानी काबिशें हैं पुरानी इस काबिश शहर के लिए। और इनका जेबों का हिसाब और रुमाल का हिसाब तो ठीक है, लेकिन ये जो मेरी हिस्ट्री बता रहे हैं वो वो हिसाब ठीक नहीं है सर इससे। अरे फारूक भाई के साथ तो हाँ, मैं और फारूक भाई हाँ। पूरी रात, सर क्या? पूरी रात पूरी सुन तो लो भाई, पूरी रात बैठ के लूडो खेला करते थे। अच्छा ये और कई दफा मैं फारूक भाई को सांप सीढ़ी में हरा देता था। अच्छा। और जब दूसरी साइड का गेम खेलते थे तो कौमी मफाद के लिए इनकी गोटी भी मार दिया करता था। अच्छा अच्छा। सर, आई मैं- लव यू टू। सर आपको आई लव यू कहा ही नहीं है मैंने, तो आई लव यू टू कैसे कह रहे हैं? मुझे आपके दिल की आवाज नहीं है। मैं नहीं कह रहा सर आपको। Thank you. अब जरा मैं मुकाबले का जरा एक गेम खेलने था आजा, कौन करेगा? नहीं, बता। सर, आपसे आजा, नहीं। तू बता किससे करना है सर मुकाबला? मैं वो नहीं कह रहा, आप अपना, मैं आपसे सिर्फ फारूक सत्तार साहब हमारे साथ चले। इससे पहले कि हम जरा पहले गेम का आगाज करें, आज है अशार का, आज बैठे फारूक भाई, इसलिए अशार का राउंड तो हम खेल ही नहीं रहे। ठीक है। चूंकि जो है वो विस का राउंड, चूंकि फारूक भाई का कौन मुकाबला करेगा। नहीं, एक शेर सुनाए आप, जी। जो शेर सुनाना चाहता है वो मैं सुना दे, ऑडियंस फैसला करेगी सबसे अच्छा शेर किसका है। आज यार फारूक भाई भी इस मुकाबले में है, बता। चले, लेकिन मयारी शेर प्लीज यार, कितना म्यारी चाहिए आपको? जितना मयारी फारूक भाई पढ़ते उतना मयारी। अच्छा तो हाँ। कहते हैं कि हाँ। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अरे अयाज। आज तो आपने, अच्छा यार ये पहली मर्तबा इन्होंने वो मुझको तुमसे प्यार हुआ पता नहीं क्या एक संजीदा शेर सुना है, इसी में तालियां हो भाई जाए। बैठे हुए और मुझे यकीन था कि एक दिन आएगा जब मेरी टीचिंग्स जो है वो रंग दिखाएंगी और आप संजीदा शेर जी। आज ऐसा तो- ना हो दूसरे मिसरे में तालियां वापस लेनी पड़े। नहीं ऐसे नहीं, वो ना कोई बंदा रहा ऐसी एक ही सफ में खड़े रह गए महमूद और अयाज, न वो कोई बंदा खड़े रह गए पीछे से चपले ले गया उनकी फराज। मैंने कहा भी वापस ले रखा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं ऑन एयर माफी चाहता हूँ कि मैंने तालियां बजाई। ये वजाहत कर दें कि कोई फराज अपनी रैंडम शख्सियत का है ना, एक मैंने तुमसे सर भी नहीं वो हो गया। आप मुझसे जलते हो, मैंने नोट किया। किस बात पे वजह तो बताओ, किस बात? मेरी शायरी आपसे होती नहीं है ना, आप मेरी शायरी से जलते हो। मैंने जल्दी हाँ। मैंने जल्दी तुमसे प्यार किया, मैंने जल्दी तुमसे प्यार किया। एक शेर सुनाने की बात हुई थी। तुमने बजाया सतार,
सितार सितार, अच्छा मैंने तुमसे जल्दी प्यार किया, तुमने बजाया सितार। मुझे परेशानी की बात नहीं है, मेरे बड़े भाई का नाम है फारूक सत्तार। आप लोगों ने सुन लिया इनका शेर? सर आप अर्ज किया जल्दी है सर, पहला राउंड आज शेरों का मुकाबला है, अर्ज जल्दी से, किया है 1 मिनट है मेरे पास। जी जी, कि इस महंगाई में भी लोग पल रहे हैं। आप भी जिम्मेदार हैं। जी जी, इस हाय, हाय। महंगाई में भी लोग पल रहे हैं। पल रहे हैं। वसीम भाई, ये नमक पारे कितने के चल रहे हैं? सर क्या कर रहे हैं आपके? वो कामरान पर मुंह छुपा छुपा के हंस रहे हैं क्या? भाई आपके पास कोई शेर है? मैंने एक शेर में लेके आया था, भाई की नजर करना था। अच्छा, भाई की लेकिन नजर। ये जो मैंने प्यार किया और ये उसके बाद आपको लगा बस मैं अब आपने हथियार डाल दिए, मैं हथियार डाल दिए। मुकाबले में है ही नहीं आप। है ही नहीं, भाई को- इनका कोई मैच ही कोई नहीं। मैच नहीं है। नहीं, मैं भाई को फरूक फिर भाई भी एक- कर सकते हैं बस। वो मैं भाई भाई को फिर बाकी भी- दोनों ने तो हथियार डाल दिए हैं। अब या ये है या ये है या फारूक भाई है। अब नहीं, फारूक भाई को इतनी मैं- गैर मैारी शायरी का कैसे मुकाबला करेंगे आप? ये मसला मैं है। लाता हूँ फारूक भाई के लिए। फारूक भाई, मैं आपको एक नजर, हाँ हमें तो अपनों ने लूटा, अच्छा। गैरों में कहा दम था, ओके। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां वाह, वाह। पानी कम था। सर पानी तो जब बारिश आती है तो ही पानी आता है सर। ये खास तौर पे मैं ये फारूक भाई के लिए मैं आज अर्ज किया उनकी है। नजर। अरे सर सबर सर फारूक भाई हाँ। मेरे ख्याल से ऐसे ही सुनाएंगे। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, अच्छा वाह 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 वाह। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। अच्छा, कड़वे लोग सच्चे होते हैं। आहा, क्या फारूक भाई बात। को पसंद है भाई? फारूक भाई को बहुत पसंद मीठे आया। लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे कड़वे लोग लोग सच्चे सच्चे। होते वाह वाह वाह। आहा, क्या भाई फारूक भाई आप सुना दें भाई। हाँ अब मेरे ख्याल में मैं तो ये सुनाऊंगा। वाह 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 वाह। अभी सुनाया नहीं है, सबर। हाँ हाँ हम अपने तेवर हाँ। वक्त आने पर आजमाएंगे। वाह। जेवर नहीं का, तेवर का, ठीक है ना? हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। हाँ। शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे। मुझे लगा अर्ज किया है शहर तुम खरीद लो। हम अपने तेवर ब्रेक। हम अपने अरे बस ब्रेक का टाइम हो गया। हम अपने तेवर हाँ। वक्त आने पर आजमाएंगे। शहर तुम शहर खोल लो, तुम खरीद लो। बंद हम कराएंगे। ब्रेक ले लेना, इसका फैसला ब्रेक के बाद। ब्रेक लेना भाई, ब्रेक के वापस आते हैं भाई। आप देख रहे हैं कोका कोला हरजामा पुरजोश। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ हैं। मासूमाना ओवर का पहला राउंड जो हुआ, जिनके ख्याल में तालियों से आप बताएगा, जिनके ख्याल में इनका शेर सबसे अच्छा था, तालियां बजा के बताएं। जिनके ख्याल में इनका शेर सबसे अच्छा था, तालियां। जिनके ख्याल में इनका शेर सबसे पहला मुकाबला तो फारूक सत्तार साहब जीत गए। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरी गेम की तरफ। फारूक भाई आप सियासतदान है, सियासतदान का हाथ होता है अवाम की नब्ज पर। तो हमने एक सवाल है वो अवाम से पूछा, अवाम ने उसके बहुत सारे जवाब दिए। जो 4 जवाब सबसे ज्यादा है वो हमने यहाँ शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। आप बताइए कि आपके जहन में उसके क्या 4 जवाब आते हैं। देखेंगे आपके और अवाम के जवाब कितने मैच करते हैं। सबसे मशवरा ले सकते हैं आप अवाम से भी। सवाल क्या है भाई, आप एक सियासतदान के साथ एक जाहिर शादीशुदा इंसान भी है, तो कामयाब शादीशुदा जिंदगी का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला है क्या है? निकाह। निकाह करें। निकाह नहीं होगा तो शादीशुदा ही नहीं होंगे ना यार, जाहिर सी बात है यार। फॉर्मूले में तो है ना। अच्छा ठीक। पैसा ऑडियंस से आवाज आ रही है, पता नहीं क्या लगता है शाहरुख भाई? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट? ऑफिस अच्छा आप मैनेज कर रहे हैं आप? आया देखें, मैनेजमेंट से क्या मुराद? मतलब ये कि आपको अपने वक्त हाँ। उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। ओके। आपको फैमिली को भी टाइम देना है। सही है। जितना कम से कम देना जरूरी, मिनिमम। सही है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर सियासत में भी आप मैनेज कर सकते हैं। शादी में भी सियासत होती है वैसे? नहीं, मैं समझता हूँ कि शादी में जरूरी यह है कि आप रीच आउट करें अपने स्पाउस के साथ में। अच्छा। आप उसको समझे कि किस तरह साथ लेके चलना है, कहाँ टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट आ गई पहली फिर बात। ससुराल में हाजिरी साल में अगर
5, 6, 8 बार हो जाए तो मेरे ख्याल में वो सबसे फिर बल्ले ही बल्ले। तो पहला जवाब फारूक भाई, जिसके लिए उनको मशवरे की भी जरूरत नहीं बात पड़ी, वो है सुने, टाइम। लेकिन इन सब चीजों में प्यार जो है वो बुनियादी वो इंग्रेडिएंट तो है ही, उसके ingredient बगैर तो फिर वो क्या। लाजमी आंसर है। हाँ, तो पैसा पहला इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, वक्त। भाई बताएं ये 4 में से वक्त ओके। और आपने खाली अपनी वाइफ को वक्त नहीं देना, फिर अपनी वाइफ की फैमिली को भी वक्त देना है वसीम अच्छा, भाई। अच्छा, अच्छा। खानदानी लोग ऐसे होते हैं। माशाल्लाह। आप शादीशुदा हैं? नहीं, तो आप कैसे इतनी राय दे रहे हैं? पड़ोसियों को देखता हूँ अक्सर। अच्छा, झांकना बंद कर। अरे पड़ोसी इनको, अच्छा ये मुस्तफा ओके। भाई को। अच्छा सॉरी, मैंने आपको हमेशा गलत लिया, मुझे ये अफसोस रहेगा। आपको लगता है कि मैं खानदानी नहीं हूँ। ये गम मुझे अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि वक्त देना, और क्या हो सकता है कामरान भाई, कोई मशवरा? जुबान कटवा लो। क्या जबान यानी खामोश रहो, खामोश रहे, कह रहे हथियार डाल। सर हथियार डाल दे, कम कर दो, हथियार डाल दे। जब इख्तलाफ हो, ऊंच नीच हो, हाँ और अगर बीवी थोड़ा हाइपर है हाँ, हाँ। तो मियाँ को थोड़ा सा स्लो रहना चाहिए। अच्छा और बीवी को ये ट्रेन करना चाहिए कि अगर मैं कभी हाइपर हूँ तो तुम्हें थोड़ा सा स्लो। अच्छा, अगर Mutual आप understanding. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप में और भाभी में रफ परसेंटेज बताएं, कितनी परसेंट वो कितनी परसेंट दफा वो हाइपर हो जाती है, कितनी परसेंट आप? नहीं, आप उससे पूछ लें तो ज्यादा अच्छा है। उन किससे पूछ लूं? अब वाइफ से ही पूछ अच्छा लें। उनसे पूछ लो, नहीं आप अपना बता देना। नहीं, मेरे ख्याल में मैं बहुत कम हाइपर हूँ। अच्छा। हाँ, अफशा थोड़ी ज्यादा होती है। हाँ। जाहिर है मैं उसको मौके भी देता हूँ। अच्छा ठीक है। तो हाँ, तो वो ये इशू है। लेकिन ये है कि आपको सुनना जरूरी है। सुनना जरूरी है। सुनना। अच्छा, और क्या हो सकता है बताएं? वसीम भाई जबान पे ताला, वो अच्छा खामोशी, जिस तरह वो खामोशी। यार ये कि आप लोगों ने ऐसी बेगमात को विलन बना दिया, मतलब कि बंदा खामोश रहे तो ही जिंदगी अच्छी गुजर सकती। क्या देखें, मतलब है? कहते हैं जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो, अगर आप खामोश हो जाएंगे तो वो हल हो जाएगा। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? नहीं, तो आप किस तरह राय दे रहे हैं? पड़ोसियों पे नजर। अच्छा ठीक है। पड़ोसी में खूब नजर रखी। और बताएं। यार रिस्पेक्ट। मैं हिंट देता हूँ फारूक भाई, हिंट। पैसे का भी कोई तो लेना देना होता है ना, मतलब ठीक है, मतलब देखिए शादी की सालगिरह पे हाँ आपने पिछले साल भी मुझे 1 मार्च, पिछले से पिछले हाँ 1 मार्च को मैं और अफशा मेरी वाइफ हम दोनों ही आते। हाँ। और अगले दिन हमारी शादी की सालगिरह। अरे! आपको शादी की सालगिरह याद होनी चाहिए। ओ, तो अभी आपकी आज सालगिरह शादी की? आज अभी कितने साल हो गए खैर से? वो मत गिने। वो मत गिने भाई। भाई 1947 तीन चार तो वही कहूंगा। अच्छा 1947 से हिसाब लगा लेना। हैं? पाकिस्तान को आजाद हुए। वो तो बहुत सारे हो गए यार, वो तो बहुत सारे हो गए। तो अच्छा यूनुस भाई, आपके जहन में कोई आ रहा वैसे है? सालगिरह याद होनी चाहिए उस ठीक वक्त। कुछ तोहफे तोहफे या ईद पे कुछ याद। यानी पैसे का तोहफा। ज्यादा नहीं, मतलब में लेकिन कुछ कुछ ना शॉपिंग कुछ। कोई इस तरह कुछ। अच्छा चले भाई, पैसे वो तो कह रहे हैं कि मतलब तोहफे तहफ ये वाला सिलसिला। आप बताएं, पैसे, तोहफे, सैलरी वैलरी, इससे रिलेटेड कोई चीज है क्या इन 4 ऑप्शन में? तनख्वाह बीवी के हाथ में देना, ओके, अगर का सही है। हाँ, लेकिन जाहिर है आप तो तनख्वाह वाले तो है नहीं, आप तो जाहिर है आपके इसमें तो यही फिर। और तनख्वाह बीवी के हाथ में ही देनी चाहिए। हाँ। कि वो आगे माली को दे दे और इन लोगों को दे दे। सही है। आप शादीशुदा हैं? नहीं। तो आपको कैसे पता? मैंने बीवी को जॉब करने की इजाजत दी। भैया मिडिल क्लास फैमिली है। हाँ। और अपनी तनख्वाह अपने हाथ में रखो, खुद खर्च करो। मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा, मैंने भी एक बीवी को इजाजत दी थी, फिर उनके शौहर ने मुझे मना किया कि तुम क्यों दे रहे हो भाई। अबे भाई अपनी बीवी की बात होती है। मेरी बीवी तो नहीं है। तो फिर आप नहीं बोले ना, क्यों कर रहे हैं यार? दिल कर रहे हैं। अच्छा, और क्या होता है? 2 ऑप्शन तो चलो हो गए, ठीक। और क्या हो वसीम सकता भाई, आपको एक बात बता दूं। है? हाँ बताएं। मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा, वरना में कोई कमी नहीं है। क्या मतलब? मर्जी से नहीं कर रहा मैं। आप मुझे ऐसे देखते हो जैसे मेरी शादी हो नहीं सकती है। नहीं मैंने ये नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। करके दिखाऊं? अभी करके दिखाऊं? नहीं तो हिंट हिंद जरा पहुंचाए, करीब पहुंचाए। हिंट करीब पहुंचाएं। खुशामद भी तो कभी कभी बीवी के माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना। ससुराल। अच्छा, ससुराल की। या और क्या हो सकता है बताएं? ये कहते हुए कामरान भाई के मुंह पे खुशी क्यों नहीं थी? हाँ, एक मजबूरी सी, ऐसे कह रहे एक सूनापन सा, ये हर किसी एक की उदासी सी, हर किसी की मजबूरी है। एक वीरानी सी। ये हर किसी की मजबूरी है। हाँ, तो मैं 2 ऑप्शन देता हूं, उसमें से एक सही होगा। या तो ससुराल की तरफ जाना, या फिर क्या हो सकता है? घर में ज्यादा से ज्यादा रहना।
घर में वो तो हो गया ना, वक्त देना। अच्छा, घर आप में- शादीशुदा हो नहीं। तो फिर नहीं बोलो ना यार, कमाल है। तो या फिर ये कि खुशामद करना, तारीफ, बात बात पे इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा है मैं आपके ख्याल में? यहाँ पे कौन सा जवाब होगा? बात बात पे तारीफ या आप लोगों का क्या ख्याल है? बात बात पे तारीफ? आप लोग शायद, ये लोग भी नहीं है यार, जो नहीं है वो क्यों बोल रहे हैं? अच्छा वसीम भाई, बड़े मजे की बात ये हुई, जो लोग नहीं है ना उन सबको लगता है कि एक मजाक है। वसीम भाई कितने फरूख भाई कवारों को तारीफ- रोकोगे? फरूख भाई हर तारीफ सीट से कवारा उठेगा। वसीम भाई इसमें बड़ी अच्छी बात क्या हुई? तारीफ। जो आपने कहा बार बार तारीफ, तो यहाँ पे जेंट्स ज्यादातर बैठे हैं, वहाँ लेडीज खामोश बैठी रही। और मैं कहा था तारीफ। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा शादीशुदा 70% ने कहा नहीं, तो भाई मतलब क्या ये तो गूगल से पर्चे सारे आउट हो चुके हैं। हो सकता है ना? तो तारीफ या ससुराल में से क्या लोग करें? तारीफ तारीफ आपके ख्याल में ऐसा ऑप्शन है कि जो ससुराल जाने से भी ज्यादा? बताओ भाई, तारीफ है या ससुराल है, क्या है? बताओ। हाँ, हर बात पे तारीफ। आपकी शादी हो जाएगी जब खैर से इंशाल्लाह, आप भाभी की हर बात पे तारीफ करोगे? करूंगा। अगर उन्होंने आपको कभी गुस्से में सुना दी फिर भी आप तारीफ करोगे? उन्होंने सुना दी तो मैं भी सुना दूंगा। तो तारीफ कहाँ की तरफ गई? नहीं, मैं गाना सुना दूंगा उनको। अच्छा, इतना कहानी सुनो टाइप का। अच्छा, इस तरह का। देखिए अच्छा, एक तो फायदा होगा आदिल क्या? भाई को इस हर लम्हा परजोश के होने से, हाँ। कि जब इनकी शादी होगी हाँ। तो ये सारे एक्सपीरियंस इनके सामने होंगे, हमारे सब पता experience होगा होंगे। आपको, हाँ। इनकी जो शादी होगी ना इंशाल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये चलेगी कुछ 100 साल। इंशाल्लाह। ये लेकिन ये नहीं चलेंगे ना वसीम भाई, उस वक्त हमारी भाभी को पागल नहीं बना सकेंगे। लेकिन ये शो करने का नुकसान भी है। क्या? इस शो से जो ताल्लुकात मेरे बन गए हैं, शादी में सारे क्रिकेटर और पॉलिटिशियन ही घूम रहे होंगे। तो भाई उसका भी नुकसान नहीं होगा। इसका भी फायदा ही फायदा है आपको। इसका भी 3 ऑप्शन हो गए, जरा चौथा ऑप्शन क्या है? सारे शादीशुदा अफराद सोचे, गैर शादीशुदा अफराद आप सिर्फ देखें। हमें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं आखिरी राउंड के साथ। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, और हो जाता है कभी कभी, ऐसे कोई बात नहीं। शादीशुदा कामयाब जिंदगी का फॉर्मूला क्या है? आखिरी ऑप्शन क्या हो सकता है? आप आखिरी, आप छोड़ो। वसीम भाई बताने दे। नहीं बता। मेरे ख्याल से रहने दें, इनको दोस्तों की तरह रहना चाहिए। यार तो आप ये आपको पहले नहीं बता सकते थे आपने? नहीं, मैंने कहा अभी बताऊं ना मैं। अच्छा, दोस्तों की तरह। हाँ। ठीक है, मेरा ख्याल है कि यही, बल्कि मैं आपको जराए की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि ये जवाब सही है। बताएं भाई, क्या शरीक हयात का बेहतरीन दोस्त होना? भाई दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन ही होना चाहिए था यार, कमाल कर रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े भाई, कराची किंग्स की टी शर्ट के लिए एक सवाल ये है कि मोहम्मद आमिर ने आज के मैच में कितनी विकेट्स ली हैं? मोहम्मद 75 आमिर ने यार कितनी ली है? 3 वो 4 कह रहे हैं। 3 यूनुस भाई कितनी विकेट ली है? 4। भाई 4 लिए, 4 विकेट लिए। इन्हीं को दे अब्दुल देते। मन्नान साहब को इनाम मुबारक हो। तालियां बजा दे भाई, बहुत सारे। इन्हीं को दे देते हैं, हाँ, हाँ। करीब ही थे ये। ये रिश्तेदार है ना मेरे। मैंने 4 में एक कहा ही मैं जगह। शुक्रगुजार हूं हमारे 1x बैट, बैंक इस्लामी, पेप्सी, जीएफएस नॉर्थ टाउन, एयरवे लगुना, डीएचएस सिटी, एयरवे लगुना, डीएचए गुजरांवाला, मुगल स्टील और इम्तियाज सुपरमार्केट का, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और मुसलसल हमारे साथ हैं। अब वक्त कम है, इसलिए जरा पहले प्रेडिक्शन लेने देते हैं। लाहौर वर्सेस वसीम कोयटा भाई, कल कौन जीतेगा? वसीम भाई पहले मुझसे ले आओ। हाँ बताएं, लाहौर वर्सेस देखिए, कोयटा। कल की जो क्वेटा की टीम है ना, हाँ वो ऐसा लग रही है कि बहुत जबरदस्त है, लेकिन आप वहां से ले लें। बताएं भाई, बताएं लाहौर या कोयटा? पहले वहां से ले। लाहौर। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, कोठिया। कोयटा ठीक है। हाँ जी, लाहौर। लाहौर। फारूक भाई? लाहौर। मैंने कोशिश की कि वो क्वेटा बोल वो दें, नहीं लेकिन- बहके भाई। लेकिन इसका मतलब है कि वो थोड़ा बहुत होमवर्क करके आए हैं। बहुत सारा मेरे करके हैं मेरे भाई वो। गुरु जी कौन जीत रहा है कल? मेरी शादी नहीं हुई लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ भाई। लाहौर अच्छे शेप में लग रहा है। सबका ख्याल है कि लाहौर कल का मैच जीतने जा रहा है। वक्त कम है, जरा जाते आते जल्दी से फारूक भाई के साथ आखिरी गेम की तरफ पढ़ते हैं। फारूक भाई कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लेकिन 60 सेकंड में आपको बस सिर्फ खाली जगह पुर करनी है। ठीक है भाई। मुस्तफा कमाल पहले डैश थे, अब डैश हो गए। पहले दोस्त थे, अब बहुत अच्छे दोस्त हो गए। हाँ, क्या बात है भाई, काम क्या बात है। जरदारी साहब से कहना चाहूंगा, आप हमें डैश समझते हैं? मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें गैर सियासी समझते हैं, हम भी सियासी हैं भाई। ओके। शादी एक डैश है। जिम्मेदारी है। अच्छा, डैश से ज्यादा वफादार तो डैश है। भाई ये जवाब तो देना पड़ेगा आपको भाई। मतलब दोस्त से ज्यादा वफादार बीवी है। वाह, वाह। अच्छा ये ओके, बहुत जबरदस्त। आखिरी
लंदन का सोचकर डैश की याद आ जाती है। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। याद आ जाती है। वाह। जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन इन्होंने लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट गया है भाई, ठीक है। समझ और गए वो। फारूक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां बजा दें भाई, बहुत सारी, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी सेहत रही, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिजो। नासिर मिलकर पाकिस्तान।